हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ मी कुसुम मैम और ये है रिवीजन सीरीज़ फॉर JKPSI इंडियन पॉलिटी। तो मैंने आपको कल इसमें लेक्चर 1 दिया और ये दूसरा लेक्चर है। बेसिकली 2 लेक्चर्स मैंने बहुत शॉर्ट रखे इसमें, सो दैट कि जो हमारी 3 बैचेस चल रहे थे, 3 बैच चल रहे थे हमारे WS अकेडमी ऐप पर, वो बैच हम उनका टाइम हमने फिर से एक्सटेंड किया। वो बैचेस जो है बच्चे खुद फिर से देख सकते हैं, लेकिन रिवीजन सीरीज़ में वो थोड़ा टाइम लगेगा उनको वापस आने में। तो 2 मैंने शॉर्ट रखे थे, कल से हम ड्यूरेशन इसका लंबा रखेंगे, ठीक है। तो आज जो हम इसमें रिवाइज करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इनसे आ जाता है और ये बेसिक चीज़ें ही आपको स्ट्रांग होनी चाहिए, फाउंडेशन ही स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके जो है आपका जो है ऊपर आप कॉन्सेप्ट्स फिर अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चन गलत होगा एग्जाम में तो उससे मॉरली डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे फॉरेन इम्पैक्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाकी कंट्रीज़ का क्या इम्पैक्ट है, आप सबको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि हमारा जो इंडियन पॉलिटी है, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हमने 60 कंट्रीज़, वर्ल्ड के 16 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ के हमने अपना क्वेश्चन बनाया है। तो इज़ अ बैग ऑफ बोरोड दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे कौन कौन से जो है फीचर्स हमने किस किस कंट्री से के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो इसलिए इसका टाइटल है फॉरेन इम्पैक्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो बाकी जिसको JKS कोर्स में रजिस्ट्रेशन करनी है उसकी रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, क्योंकि क्लास स्टार्ट की है हमने उसमें JKS 2023 कोर्स में, ठीक है। उसमें सारे कंपोनेंट्स आपको कराए जाएंगे और फ़ी ओनली 1000 रुपये है उसमें। तो कोर्स कैसे ज्वाइन करोगे, WS अकेडमी की ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हो आप वहाँ पे। चलिए लेट्स बिगिन। देखो ये है किस कंट्री से हमने कौन से फीचर्स बोरो किए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटेन, यूके से हमने क्या क्या लिया है। देखो आप सबको पता है कि हमारा जो इंडिया है यहाँ पे 200 साल से 250 साल तक बरतानिया की हुकूमत चल रही थी। तो ब्रिटेन जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, उसकी वजह से हमने बहुत सारे फीचर्स ब्रिटेन से लिए हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा जो है हम फैमिलियर थे, हमें पता ही था बहुत सारे सिस्टम उनका, क्योंकि वो यहाँ पे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट सेटअप की थी। तो इसलिए फैमिलियरिटी थी उसके साथ। तो हमारे जो फोर फादर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, उन्होंने प्रेफर किया ब्रिटेन के ही बहुत सारे सिस्टम्स को अडॉप्ट करना। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है। जो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको हम वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही किया था फिर सेटअप बरतानिया के हुक्मरानों ने यहाँ पे। तो इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने चुना, क्योंकि वी वर फेमिलियर विद दिस, हमारे ऑलरेडी इसके बारे में पता था। तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, मैंने आपको बार बार पढ़ाया है। रूल ऑफ लॉ A.V. डाइसी जो है एक जो है ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उसने दिया था रूल ऑफ लॉ, जो हमें बताता है कि लॉ के सामने सब बराबर है, चाहे अमीर हो गरीब हो सब बराबर है। अगर कोई क्राइम करता है तो इक्वल लॉ उस पर अप्लाई हो जाएगा। इसमें 3 अंदर से कंडीशंस आप सबको पता होगा। तो A.V. डाइसी ने ये दिया था रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, वो भी एक ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। तो रूल ऑफ लॉ भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है, शाबाश। अच्छा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो हमारा पार्लियामेंट में प्रोसीजर होता है ना, स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोसीजर होता है, कैसे बिल्स पास होती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लॉ बनाने का प्रोसीजर भी हमने ब्रिटिश से ही लिया है, ठीक है। उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप। हमारा जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ना, सब हम इंडिया के सिटीजन हैं। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को ड्यूअल सिटीजनशिप मिलती थी, लेकिन आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अब वो भी ख़त्म हो गया। अब हमारी यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और सिंगल सिटीजनशिप है। ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश से लिया है। क्यों? देखो 2 मेजर कंट्रीज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पैक्ट करती है, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्रिटेन। ब्रिटेन से सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने लिया है, क्योंकि अमेरिका जो है वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे के जितने भी रहने वाले हैं वो उनके पास 2 सिटीजनशिप्स है, एक तो अमेरिका की, USA की, और दूसरी अपनी स्टेट की। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है। हमने ब्रिटेन का सिटीजनशिप वाला सिस्टम फॉलो किया है, जिसमें सिंगल सिटीजनशिप पाया जाता है, सो दैट की यूनिटी दिखाने के लिए, एज अ नेशन दिखाने के लिए हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। हम सिर्फ सिटीजन है इंडिया के, बाकी किसी स्टेट के सिटीजन नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलता है एज एन इंडियंस, ठीक है। हमारी सिटीजनशिप जो होती है, पासपोर्ट भी होता है, वो
एज एन इंडियन सिटीजन होता है। बात समझ आ गई? तो ये सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटेन से लिया है। अच्छा, कैबिनेट सिस्टम, जो हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जिनको फिर हेड करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है? ब्रिटेन में। हमने ये वहीं से लिया है। जो हमारे पास कैबिनेट सिस्टम होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। फिर यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग्स होती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो कैबिनेट सिस्टम भी हमने कहाँ से लिए है? ब्रिटिश से लिए है। उसके बाद है प्रेरोगेटिव रिट्स। प्रेरोगेटिव रिट्स का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? जो रिट सिस्टम है यहाँ पे, जैसे सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है, हाई कोर्ट रिट्स इशू करता है, ये भी हमने ब्रिटिश से लिया है। उसके बाद है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं जैसे कि आप सब लोगों को मैंने पढ़ा है, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है सेशन के दौरान। ज़रूरी नहीं है वो कोर्ट के सामने जाए एज अ विटनेस सेशन के दौरान, या सेशन से 40 दिन पहले या 40 दिन बाद में। तो उनके पास कोई प्रिविलेज होते हैं। अगर कोई भी मेंबर ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी कहे, उसके बेसिस पे उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये एक प्रिविलेज होता है उनको, तो इसको हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बोलते हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को मिलता है। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म होते हैं 2 हाउसेज जब होते हैं पार्लियामेंट के। हमारे पास कौन से 2 हाउसेज है? एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ये जो बाइकैमरलिज्म है ना, यहाँ पे आप स्टेट्स में भी देखोगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ स्टेट्स में। लेकिन पार्लियामेंट में क्या है? हमारे बाइकैमरलिज्म है। क्यों? वहाँ पे 2 हाउसेज है, वहाँ पे हमेशा 2 हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा होता है और दूसरा होता है राज्यसभा। तो बाइकैमरलिज्म हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली है। एक तो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने ब्रिटेन से ली है, रूल ऑफ लॉ भी, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी, सिंगल सिटीजनशिप भी, कैबिनेट सिस्टम भी, प्रेरोगेटिव रिट्स भी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी और बाइकैमरलिज्म भी। ठीक है, उसके बाद है आयरलैंड। आयरलैंड का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट लिया? आपने देखा होगा हमारे पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में है DPSPs। क्या है? DPSP, जो हमें सोशो और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करती है। पार्ट 4 में जो है DPSPs है, वो हमने कहाँ से ली? आयरलैंड से ली। DPSPs हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिया। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कहाँ से लिया हमने? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का मेथड हमने कहाँ से लिया? वो भी हमने आयरलैंड से लिया। DPSP हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का मेथड जो है, हमको प्रेसिडेंट को किस मेथड से इलेक्ट करेंगे, वो भी हमने आयरलैंड से लिया। ठीक है, मैंने आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन इस चैप्टर में पढ़ाया है, जो हम इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है। ठीक है, मेंबर्स नॉमिनेशन टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ पे कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा? राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। कहाँ पे? राज्यसभा में। वो जाते हैं डिफरेंट फील्ड के मेंबर, जैसे सचिन तेंदुलकर को वो क्रिकेट में उसकी एक्सेप्शनल सर्विसेज थी तो उसको नॉमिनेट किया गया। ठीक है, वो भी एक एग्जाम्पल है नॉमिनेशन की। तो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। कौन करता है नॉमिनेट? प्रेसिडेंट करता है नॉमिनेट राज्यसभा में। ये हमने कहाँ से लिया? ये भी हमने आयरलैंड से लिया। ठीक है, तो क्या क्या हमने आयरलैंड से लिया? DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया। और प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट कैसे करेंगे, वो मेथड हमने आयरलैंड से लिया। और जिन मेंबर्स को हम नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, 12 मेंबर्स होते हैं वो, और कौन करता है उनको नॉमिनेट? प्रेसिडेंट करता है। वो भी हमने किससे लिया? आयरलैंड से ही ले लिया। उसके बाद है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने सबसे पहली चीज़ क्या ली है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट होता है हम प्रेसिडेंट को कैसे निकालेंगे। अगर हमें प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा, अगर उसने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की होगी, उसको हमें रिमूव करना होगा, तो उसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पीचमेंट उसकी पार्लियामेंट में होती है। तो इम्पीचमेंट का तरीका भी हमने कहाँ से लिया? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया। ठीक है, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट भी हमने कहाँ से लिए? USA से लिए है, क्योंकि आपको पता है USA में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इनको रिमूव करने का तरीका भी हमने कहाँ से लिया? USA से ही लिया है।
और फंडामेंटल राइट्स ये पार्ट 3 में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, ये भी हमने यूएसए से लिया। तो यूएसए से आपको, यूएसए में आपको पता है अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए जो प्रेसिडेंट की चीज़ें हैं जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये चीज़ें हमने यूएसए से लिया है। और क्या लिया है वहाँ से, हमने रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज को रिमूव करने का ये भी लिया है वहाँ से ही। और फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बार बार बताया पार्ट 3 में आता है, और ये भी हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। बात समझ आ गई। उसके बाद है अगर हम अच्छा एक और चीज़, जुडिशल रिव्यू मतलब जो अगर पार्लियामेंट लॉ बनाता है, हमारी जुडिशरी उसको देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसको हम जुडिशल रिव्यू बोलते हैं। रिव्यू करना कौन करता है, रिव्यू जुडिशरी करती है। और अगर लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको नल एंड वाइड करा दिया जाता है। तो जुडिशल रिव्यू भी हमने यूएसए से लिया है। वहाँ पे जुडिशल रिव्यू का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया है, हमारा नैरोअर कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी हमने यूएसए से ही लिया है, वहाँ पे भी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, जिसको हम आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो भी हमने यूएसए से ही लिया है। ठीक है, तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। ज़्यादातर क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आ गया, यूएसए से, और जुडिशल रिव्यू कहाँ से आ गया, यूएसए से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से आ गया, यूएसए से आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके बाद अगर देखेंगे कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से लिया हमने सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वायर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हमारा जो फॉर्म ऑफ यहाँ पे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना, ये हमने कनाडा से क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारा इंडिया जो है वहाँ पे, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग क्या है, सेंटर ही है स्टेट से। तो ये हमने कनाडा से लिया है। यहाँ पे तो फेडरलिज्म है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सेंटर और स्टेट्स के दरमियान, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, सेंटर है स्ट्रॉन्ग। कैसे, यहाँ पे अगर हम यूनियन लिस्ट देखेंगे ना, यूनियन लिस्ट में ज़्यादा आइटम्स है जिन पे सेंटर लॉ बना सकता है और इंपॉर्टेंट आइटम्स रखे गए यूनियन लिस्ट में, तो इस वजह से क्या है, सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, रेजिडुअरी पावर्स वेस्ट विद द सेंटर। अच्छा, जो कोई भी जो आइटम्स तीन लिस्ट है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है आइटम्स, वो किस लिस्ट में है, वो जाता है सेंटर के पावर में। रेजिडुअरी पावर्स होते हैं जो तीन लिस्ट में पावर्स आइटम्स नहीं रखे गए, उन पे कौन लॉ बना सकते हैं, उन पे सेंटर बना सकता है। तो सेंटर को बहुत पावर दिया गया है। तो रेजिडुअरी पावर्स जो सेंटर को मिले हैं और स्ट्रॉन्ग सेंटर जो बनाया गया है, ये हमने कनाडा से लिया है। सी फॉर कनाडा, सी फॉर सेंटर। जब भी आपको सेंटर स्ट्रॉन्ग की इंडिकेशन आएगी वो कनाडा से आया है। ठीक है, और जो आइटम्स तीन लिस्ट में नहीं है वो उन पे भी लॉ सेंटर बना सकते हैं, उनको हम रेजिडुअरी पावर्स बोलते हैं। सेंटर अपॉइंट्स गवर्नर्स एट स्टेट। अब इसमें भी सेंटर ही पावरफुल है, सी फॉर कनाडा, सी फॉर सेंटर। तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर यहाँ पे कौन करता है, सेंटर ही करता है उनको गवर्न। ठीक है, प्रेसिडेंट तो करता है लेकिन उनको सेंटर ही बोलता है ना। तो गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट जो होती है ना सेंटर के द्वारा, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने कनाडा से लिया है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 मैंने आपको पढ़ाया है, जहाँ पे प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस लेगा, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेगा। ज़रूरी नहीं है फिर वो मानेगा, लेकिन एडवाइस लेता है। तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने कनाडा से लिया है। दैट मीन्स क्या क्या चीज़ हमने ली है, कनाडा से हमने सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वायर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स, स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने वहाँ से लिया है। रेजिडुअरी पावर जो सेंटर के पास होते हैं वो भी हमने वहीं से लिया है। जो सेंटर अपॉइंट करता है गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, वो भी हमने वहीं से लिया है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हमने कनाडा से ही लिया है। बात समझ आ गई। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिखना है कंकरेंट लिस्ट। कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आर्टिकल 108 हमें क्या बताता है, आर्टिकल 108 हमें ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताता है। दो हाउसेज जो एक साथ मिलके फिर सिटिंग करते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग जो होती है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग होती है और यहाँ पे प्रेजाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट। मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई है, हमारा रिवाइज हो रहा है। तो आर्टिकल 108 हमें ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताता है। ज्वाइंट सिटिंग भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स भी जो स्टेट्स के बिटवीन होगा ना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो कौन कौन सी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, सबसे पहले कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बाद क्या लिया है, ज्वाइंट सिटिंग, आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग, और उसके बाद क्या लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, बात समझ आ गई। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया हमने, कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है।
उसके बाद है यूएसएसआर, जिसको हम अभी रशिया बोलते हैं, ठीक है। रशिया डिसइंटीग्रेट जब यूएसएसआर हुआ, अब रशिया है। रशिया से हमने क्या क्या लिया है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है फंडामेंटल ड्यूटीज़। रशिया से सबसे पहले हमने क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटीज़। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे पास? अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। पार्ट 4A में है ये, ठीक है। साथ साथ मैं एडिशनल चीज़ें बता रही हूँ। पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमने रशिया से लिया है, यूएसएसआर से, तब जो पहले यूएसएसआर था वहीं से लिया है, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल में जो जस्टिस के बारे में बताया गया है। कितनी जस्टिस टाइप्स ऑफ जस्टिस के बारे में बताया गया है? 3 टाइप्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बताया, जो कि प्रियम्बल में लिखा गया है। ये भी हमने यूएसएसआर से लिया है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने वहाँ से ली है, और दूसरा जस्टिस का कॉन्सेप्ट। हमारी जो प्रियम्बल में जस्टिस लिखी है, 3 तरह का जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ये भी हमने यूएसएसआर से लिया हुआ है। मैं सोई थी अभी तक, मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेंगे मुझे, ठीक है। तो उसके बाद है फ्रांस। हम, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो फ्रांस हम देखेंगे। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है? तो यूएसएसआर का हमने देखा, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, और उसके बाद आइडियल्स ऑफ जस्टिस हमने वहाँ से लिया है। उसके बाद है फ्रांस। तो फ्रांस से हमने क्या लिया है? कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। हमारा इंडिया क्या है? ये रिपब्लिक है, ठीक है। हम इंडिया को क्यों रिपब्लिक बोलते हैं? किसी को पता है? ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख लो, मैंने बार बार बताया आपको ये। हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक हमने लिया है फ्रांस से। रिपब्लिक होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा, कोई हेरिडिटी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, हम जो हेड ऑफ़ द स्टेट है उसको हम हेरिडिटी के बेस पे नहीं लेते, उसको हम लोग चुनते हैं, इनडायरेक्टली लोग चुनते हैं। तो हम प्रेसिडेंट का यहाँ पे इलेक्शन होता है। तो रिपब्लिक जो यहाँ पे है इंडिया, तो वो हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। उसके बाद आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कंटेन प्रियम्बल में, ये भी लिख के लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट जो कि प्रियम्बल में देखे हैं, वो भी हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से ही लिया है, ठीक है। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी प्रियम्बल में देखिए। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, ठीक है, शाबाश। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई, ये भी हमने फ्रांस से लिया है। क्या क्या लिया है फ्रांस से? कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, शाबाश। इसके बाद है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया? आपको याद रखना है, जब इमरजेंसी होती है ना इंडिया में, उस टाइम क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने जर्मनी से लिया है। ये आपको याद रखना है। क्या क्या? जो इमरजेंसी के टाइम पे हम फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करते हैं ना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। जर्मनी से हमने क्या लिया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने जर्मनी से लिया है। बात समझ में आ गई? उसके बाद है साउथ अफ्रीका। क्या है? साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो सबसे पहले मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज करूंगी। ये जर्मनी से हमने लिया है क्या? जब इमरजेंसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करते हैं ना, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है, मतलब हम सस्पेंड करते हैं असल में, जो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते उस टाइम पे, तो वो हमने जर्मनी से लिया है। उसके बाद हम देखेंगे साउथ अफ्रीका। राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है ना, वो जो तरीका है, वो हमने वो इलेक्शन कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है, वो हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाते हैं ना कभी कभी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट बोलते हैं, है कि नहीं? अमेंडमेंट। तो वो अमेंडमेंट का तरीका कहाँ से हमने लिया? वो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। 2 चीज़ें, एक तो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है, शाबाश। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि कैसा लगता है आपको लेक्चर, और रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जापान से हमने क्या लिया है? जापान से लिया हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखो, अगर हम यूएसए की बात करेंगे ना, वहाँ पे होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है जब सुप्रीम कोर्ट कोई केस लेता है ना, वो देखता है वहाँ पे क्या ये सही है तरीका कि नहीं है, मतलब इसने सही किया है ह्यूमैनिटी के बेस पे, बहुत वाइड प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ पे वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं लिया जाता। यहाँ पे होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो हमें लॉ बताता है क्या उस अकॉर्डिंगली हुआ है काम, लॉ के बाहर हुआ या लॉ के अंदर हुआ, हम अकॉर्डिंग टू लॉ देखते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे देखता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। वो हमने जापान से लिया है, ठीक है,
बात समझ आ गई? तो ये थे कि फॉरेन का जो है इम्पैक्ट कितना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। थोड़ा सा हम कुछ और चीज़ फिर से रिपीटिशन हो जाएगा, उसका ले लेंगे। देखो, आइडिया ऑफ प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। फिर से रिवाइज हो रहा है। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल वॉज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हमारी प्रियम्बल की लैंग्वेज कैसी रहेगी, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से हमने लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। मैंने आपकी अभी बताया आपको। फेडरल सिस्टम जो हमारा यहाँ पे कैसा फेडरल सिस्टम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर। यहाँ पे फेडरलिज्म है, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर है। वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। शाबाश। कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है? शाबाश, अभी मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया से। कमेंट सेक्शन में लिख लो जल्दी जल्दी आंसर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। अच्छा, किस पार्ट में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख लो। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से। गिविंग रिप्रेजेंटेशंस टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विसेज इन राज्यसभा वाज टेकन फ्रॉम। कहाँ से लिया है हमने? जो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेशन किया जाता है, कहाँ से लिया है? जो हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसको? डिफरेंट सर्विसेज को, वो हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देना किसको? टैलेंट को, एक्सपीरियंस को, सर्विस को राज्यसभा में, वो हमने लिया है आयरलैंड से। इमरजेंसी प्रोविजंस मैंने आपको बताया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जर्मनी से लिया है। ठीक है, शाबाश। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से ली है? यूके से ली है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है? इंग्लैंड। फिर से यूके, इंग्लैंड को बोलते हैं, इंग्लैंड से लिया है। रूल ऑफ लॉ किसने बनाया? AIC ने बनाया है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अभी पढ़ा है, कहाँ से? जापान से लिया गया है। फिर से रिवाइज हो रहा है आपको। रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, कनाडा से। क्योंकि इसमें क्या आता है, अगर गवर्नर रिजर्व करता है स्टेट असेंबली की बिल, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, तो क्या दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग सेंटर है। जहां पे भी सेंटर स्ट्रॉन्ग दिखेगा, आंखें बंद करके कनाडा आंसर है। ठीक है, तो रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन भी कनाडा से लिया गया है, क्योंकि ये दिखा रहा है सेंटर स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है? रशिया से, जो पहले USSR था। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे पास। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? USA से। शाबाश, अभी पढ़ा है मैंने। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज टेकन फ्रॉम, कहाँ से? साउथ अफ्रीका। अभी मैंने बताया चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हम ले आते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, पहला लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, USA का कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहला फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में USA का कॉन्स्टिट्यूशन है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है? रिटन है और लेंथिएस्ट है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो हमने बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन से लिए हैं, क्या क्या लिए? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, रिट्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। वो जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? वो अनरिटन है, वो रिटन नहीं है, वो अनरिटन है। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन है और लेंथिएस्ट है। और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड माना जाता है। सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ही है। जो भी पार्लियामेंट करता है, जो भी एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर करता है, जो भी जुडिशरी करती है, वो करती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हम नहीं जा सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको रिविजन अच्छे से हो रहा है, ये तरीका सही है कि नहीं है। प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द रेस्पॉन्स जो मुझे पहले लेक्चर में मिला, जो मैंने कल दिया, और हर एक लेक्चर में मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा JKS वाला बैच चल रहा है, उसका रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। मुझे बहुत सारे ईमेल्स रिसीव होते हैं फीडबैक के। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कल फिर से मैं एक और रिविजन लेक्चर लेके आती हूँ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।